मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप लोगों के समक्ष क्लास 10 यूपी बोर्ड का एक्सरसाइज यूपी बोर्ड की 1.2 लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे, 140 के फैक्टर मतलब गुणनखंड ऐसे 2 से काटते हैं। 140 काटो, 2 सत्ते 14, एक जीरो उतार लो। इस तरीके से तुम लोगों ने खूब किया होगा 7 में 8 में। 2 3 6 बचा 1, हो गए 10, 2 पंजे 10, मतलब भाग दे रहे हैं और आंसर लिख रहे हैं। फिर किससे कटेगा, देखो पहले 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से। उससे अगर जो संख्या 2 से नहीं कटी, 4 से नहीं काटेंगे, ना 6 से काटेंगे, ना 6 से काटेंगे, ना 8 से काटेंगे, ना 9। जो 3 से नहीं कटी वो 9 से भी नहीं कटेगी, तो ना 9 से काटेंगे, ना 14 से, ना 12 से, ठीक है, ना 10 से, किसी से नहीं काटेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से ऐसे काटते जाते हैं। तो अब किससे कटेगी ये? 2 से, 3 से तो कटेगी नहीं। देखो किसी संख्या के अंकों का योग अगर कट रहा है 3 से तो वो संख्या कट जाएगी। अगर कोई बड़ी संख्या है, 3 और 5 कितना हुआ? 8। क्या 8 कट जाएगा 3 से? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 35 वो नहीं कटेगी 3 से। ये भी रूल होता है, ठीक है। तो 5 से कटेगी, 5 सत्ते 35 और 7 एकम। तो इसके 140 के गुणनखंड कौन से आए? अभाज्य गुणनखंड नहीं, 2, 2, 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 140 इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने, तो यहाँ लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड क्या क्या होंगे लिख दो। ये जो है 2 गुणा 2, 5 गुणा 7। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, बेस समान है तो पावर आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 5 गुणा 7 ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, उतार लो तुम लोग, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सब ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का ये पहला पार्ट था, एनसीईआरटी की बुक है ये। फिर उसके बाद में दूसरा पार्ट है 156। तो 156 के बाद गुणनखंड यहाँ पे साइड में करके दिखाएंगे। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16। 2 से काटो, 2 3 6, 2 9 18। फिर 2 से काटो, 2 एकम नहीं, सॉरी ये क्या है? ऑड है, मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी, अब किससे कटेगी? 3 से। 3 एकम 3, 3 3 9। 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, तो 13 13 से ही कटेगा। तो 156, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड। और सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। सबसे 4 का बच्चा कर लेगा ये तो। 2 गुणा 2, 3 गुणा 13। तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 13, ये आंसर आ गया, ठीक है। उतार लो। नेक्स्ट देखो, बहुत ही सिंपल है। थर्ड 38 25। 38 25 क्या करेंगे? साइड में करो, 38 25। अब देखेंगे, देखो ये विषम संख्या है, ये पहले वाला अंक देखते हैं इकाई का, ये विषम है तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 2 के पहाड़े में नहीं आता ये। तो देखेंगे इनके अंक, अगर अंकों का योग 3 से कट, 8 3 11, 2 13 और 5 18, बिल्कुल 3 से कट जाएगा। इनके अंकों का योग 3 और 8 11, 11 2 13, 13 और 5 18, 18 आया जोड़ के, तो 18 3 से कट गया, 3 से 18, तो ये अंक भी 3 से कट जाएगा, इस संख्या भी 3 से कट जाएगी। काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, सही है। अब देखो ये अंक फिर देखो, 3 7 3 10 5 15, फिर कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब नहीं कटेगा ये, अब किससे कटेगा? 5 5 अट्ठे 40, बचे 2, 55 25, फिर काटो 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड
क्या क्या हो गए, 3 गुणा 3 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 5 गुणा 5 गुणा 17, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17, ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उतार लिया, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद में फोर्थ देखो, 5005, ठीक है। अब इसे देखेंगे, देखो करो इसके 5005, 5 5 10 ना, 2 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि विषम है, तो इसका मतलब किससे कटेगा, ये 5 से ही काटोगे। 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब देखो, अब सीधे ही किससे कटेगा, 11 से। 11 ने 99, बचा कितना, 1 हो गया 11, 11 एकम 11। और भी कट रहा है ये, देखो 7 से भी कट रहा था ये, 7 से यहाँ काट दो, 7 से वैसे पहले काटना चाहिए था। 7 एकम 7 बचे 2, 7 3 21 और 13 एकम 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड, स्पेस ना होने की वजह से मैं ये गुणनखंड इधर को लिख रहा हूँ, बट ये गुणनखंड सीधे ऐसे लिख के इक्वल में लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा 5 गुणा 7, पहले हमने 7 लिख दिया, फिर 11, फिर 13, तो इस तरीके से ये आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा दूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है 5th 74 29 के अभाज्य गुणनखंड करने। तो देखो 74 29 को काटो। अब पहले देखेंगे इनके अंकों का योग 3 से कट रहा है, 9 2 11 4 15 15 और 7 22, नहीं कटेगा। इसका मतलब है, फिर देखेंगे 7 से, 7 एकम 7 7 6 42, नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से तो कटेगा ही नहीं। जिस 5 से वो कटता है जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, वो 5 से कटेगा। जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 हो तो वो 2 से कटेगा इकाई अंक। जिसका इकाई और भी है, बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे 11 से, 11 छंग 66, बचा कितना, 11 का ये होता है विषम वालों का योग, सम वाले के योग का अंतर अगर 11 से कट रहा हो तो वो कटता है 11 से, ठीक है। लेकिन वो अरे वो बात की वो छोड़ो। 11 छंग 66 बचे कितने, 6, 11 बचे 55, 7 नहीं कटेगा 11 से। 13 पंजे 65, 13 छः 13 पंजे 65, बचे कितने 9, 13 सत्ते 91, नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। 19 17 3 51, 17 चौका 68, बचे कितने 6, 17 3 51, हाँ 17 से कटेगा, 17 चौका 68, बचे कितने, देखो काट के देख लो, ऐसे नहीं काट मिले तो ऐसे देखिए, 17 चौका 68, बचे कितने 6, 17 3 51, बचे कितने 9 2 11 119 और 17 सत्ते 119, तो कितना आया 437। फिर देखो 17 से अगर कट जाए, वैसे से कटेगा नहीं, 17 दूनी 34, 6 3 9, नहीं कटेगा। 19 दूनी 38, हाँ कट जाएगा 19, 19 दूनी 38, बचा कितना 5, 19 3 57 और 23 एकम 23। तो ये 74 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये होंगे 17 19 और 23, 17 19 और 23। बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं फिर, ठीक है, सही है। देखो अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सब गुणनखंड करनी है, ये तो कक्षा 6 7 में तुम लोगों ने पढ़ाई होगी, ठीक है।
देखो अब इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है उन्होंने कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहले तो इसका एक फार्मूला लिख लो दूसरे क्वेश्चन के लिए, जांच भी करना है और जो संख्याएं दी हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पास ये फार्मूला होता है इसका सूत्र लिख लेना, ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे बोलते हैं मासा यानी महत्तम समावर्तक, इसे बोलते हैं लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये सूत्र हो गया इसका। अब पहले दूसरे क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम है। जांच भी करना है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है 26 और 91 का पहले तो निकालो एचसीएफ और एलसीएम। बहुत सिंपल है, पहले तो 26 और 91 के क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लो। 26 किससे काटे? 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। 91 के 3 से कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से, 7 एकम 7, बचा कितना? 2, 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो यहाँ लिख लेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? 2 गुणा 13, देखो 2 गुणा 13 26 का। 91 के अभाज्य ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं है, ऐसे लिख दो 26 के गुणनखंड, ऐसे अभाज्य होते हैं। 2 गुणा 13, 91 के गुणनखंड 7 गुणा 13। अब देखो, अब हम ये देखते हैं इनके गुणनखंडों में क्या उभयनिष्ठ है। क्या है? क्या उभयनिष्ठ है? तो उभयनिष्ठ क्या है इनमें? देखो 13 क्या है? जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उन उभयनिष्ठ संख्या को लिख लेते हैं, वही क्या होता है इसका? मासा यानी कि महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ। कितना आया? 13। अब लासा यानी एलसीएम, एलसीएम क्या होता है समझ लो, जो ये उभयनिष्ठ होता है उसे भी लिख लेते हैं और जो बचे हुए हैं उन्हें भी लिख लेते हैं। तो गुणा करो, 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? एलसीएम। और ये अब वो ये कह रहा है ये जांच करके दिखाओ कि जो एलसीएम और एचसीएफ आया उनका गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। अगर ये एलसीएम और एचसीएफ अगर सही आया होगा तो इनका गुणनफल और इनका गुणनफल बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं हुआ। तो जांच का बिंदु ये है, जांच करेंगे कैसे? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अगर एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। दो संख्याएं कौन सी? 26 गुणा 91, एचसीएफ कितना? 13, एलसीएम कितना? 182। इनकी गुणा कर लो, अगर बराबर आ जाए ये इसके तो ये सही है, नहीं तो वरना गलत है। 26 से कम 26 हासिल के तो 26 नेमा पता नहीं, गुणा करेंगे और नहीं याद नहीं। 9 4 54 हासिल के 5, 9 2 18, 18 5 23 और 2 23 2 कितना हो जाएगा इसका? अरे ऐसे कर लो यार, 26 91 1 6 1 2
9 छक 54, 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 6 2366, 13 दूनी 26, 13 8 104, 13 8 104 यानी 106 हासिल के 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 आया, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल भी 2366 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है, अतः ये क्या हो गया, बस बराबर है, हो गया, सत्य है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट कराते हैं, फिर से समझा दे रहा हूं उसे मैं। तो 26, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप सभी से विनम्र निवेदन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।